पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इनके बिना ये टॉपिक अधूरा. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स. नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स. 2 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता. ये पॉलीज का प्रिंसिपल है. भाई स्पेस में अगर कोई एक पॉइंट है तो वहां 2 चीजें नहीं रह सकती. गॉट इट? उस पॉइंट, अगर वो एक पॉइंट है तो वहां एक ही चीज हो सकती है. सो नो टू इलेक्ट्रॉन्स, और स्पेसिफिक करता हूं, इन द सेम एटम कैन हैव सेम set of 4 quantum numbers. No two electrons in a same atom can have same set of 4 quantum numbers. 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के हों तो उनका 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता. 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता. 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता. 3 हो सकता है, 4 नहीं. इसका मतलब कि n की वैल्यू मान लो मैंने ले ली 1, इसके लिए l की वैल्यू कितनी आएगी? सिर्फ 0. और m की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0. कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, मैंने n l m लिख लिया. ध्यान देना, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू क्या होती है? 0 से लेके इसके, है ना, भूलो मत यार, n-1 और ये 0. ठीक है, 0. m की वैल्यू क्या होती है हमारी? प्लस l से माइनस l, तो आएगी 0. ये बना एक ऑर्बिट. अब जो s की वैल्यू है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है n l m सेम हो पर उनकी s की वैल्यू डिफरेंट होगी. जैसे एक की प्लस हाफ, एक की माइनस हाफ, 2 ही वैल्यू है हमारे पास. 2 इलेक्ट्रॉन थे, हो सकता है उसका n l m तीनों सेम हो. मतलब इस स्पेस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं क्योंकि उनका n l m सेम है. हो सकता है उनका s डिफरेंट कर दें, पर s डिफरेंट करने के कितने तरीके हैं? सिर्फ 2. नहीं आया. 2 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है n l m सेम हो सकता हो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रह सकते हैं क्योंकि 3 तो सेम हो सकता है. कैन नॉट हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम. 3 तो सेम हो सकता है, तो हो सकता है इसके अंदर 10-12 इलेक्ट्रॉन जा सकते हो और उनका चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए. 3 तो सेम हो सकते हैं, चौथा डिफरेंट. अब चौथा डिफरेंट 2 ही तो अवेलेबल है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2. एक वो चला जाएगा जिसका स्पिन, अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप अपने ब्रांड का सब प्लस हाफ है, और एक वो चला जाएगा जिसका स्पिन माइनस हाफ है. इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में नहीं जा सकते. अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अलग है. एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होगा 100 प्लस हाफ और एक का एड्रेस होगा 100 माइनस हाफ. सो दे डू नॉट हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स. पर अगर इस ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन में डालना चाहूं तो एनएलएम की वैल्यू तो फिक्स हो गई इस ऑर्बिटल में से, और एस की वैल्यू 2 ही अवेलेबल थी, दोनों यूज कर चुके हैं. अब तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं डाल सकते बिकॉज नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एंड दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. कितने लोग को पक्के समझ में आया आज? नहीं आया. मैंने पूरा पकड़ दिया आज. 10-12 इलेक्ट्रॉन का एनएलएम सेम हो सकता है. 3 क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन के सेम हो सकते हैं. मेरी बात सुनो, 3 क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के सेम हो सकते हैं पर चारों सेम नहीं हो सकते. 3 सेम हो गए मान लो कई इलेक्ट्रॉन के. अब चौथे में कितने ऑप्शन है? 2 ही तो ऑप्शन है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन अंदर जा पाएंगे. तो इसी प्रिंसिपल को पॉलीज ने एक तरह से और स्टेट किया, एक और तरह से स्टेट किया. ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट in an orbital. Only 2 electrons with opposite spin can be present in an orbital. एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनका स्पिन कैसा होना चाहिए? अपोजिट. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता था. अगर इनका स्पिन भी मैं सेम कर दूं तो इनका चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा. इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन डालूं तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि एक ने ले लिया प्लस हाफ, एक ने ले लिया माइनस हाफ. एक बात और सुनो, हो सकता हो इस वाले की वैल्यू को मैं प्लस हाफ लिखूं, हो सकता हो इस वाले को माइनस हाफ लिखूं. तो ये मत देखना किसकी मुंडी ऊपर है किसकी मुंडी नीचे, वो सब यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ बनाने का तरीका है. ये था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. अब पॉलीज एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल से आते ही हमें एक बड़ा कंक्लूजन मिला कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल के आया कि वन ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ ऑपोजिट स्पिन, और स्पिन भी ऑपोजिट होगा. चलिए क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 शेल या इन 3rd शेल. इन 2nd शेल का करते हैं. इन 2nd शेल मतलब n = 2 में कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? तो यार एक तो बड़ा आसान तरीका, तुमने बचपन पढ़ा होगा 2n² करके, सबने पढ़ा होगा. 2n² कर देंगे ना, 2 × n का स्क्वायर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे तो निकालते थे 2nd मेथड में, तो 2 का स्क्वायर 4 2 = 8. और उसको बना के करें, फील करें. n l m s आ जाओ. ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा. n की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2. l की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2. m की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 0 1, यहाँ पे -2, सॉरी ये तो होगी नहीं. l की वैल्यू क्या होती है? लेस देन इक्वल टू n - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 1 इससे एक कम होगी. ठीक है, ये हो गई m की वैल्यू. अब यहाँ पे एक ऑर्बिटल, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल. एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2, एक का स्पिन प्लस हाफ, एक का माइनस हाफ. इसमें 2, इसमें 2, इसमें भी 2. कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 2 8. फील हुई बात? फील हुई बात? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल का आंसर वही है 2n². ऐसी कोई खास बात नहीं आई इसमें भी, पर फील हुई बात. ये समझ में आई कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे तब ये कैलकुलेशन मैच की. ठीक है,
फॉर्मुलेज लिख लें, आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत कुछ इसमें हो सकता है। चलो एक बार सारे फॉर्मुले यहाँ पे लिस्ट करता हूँ। नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल, ठीक है। 1 में एक सबशेल है S, 2 में 2 है 2S 2P, 3 में 3 है 3S 3P 3D। अच्छा नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, n स्क्वायर, कितने होंगे n स्क्वायर। देखो एक शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2n स्क्वायर, एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2n स्क्वायर, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड कर दिया तो कितना आया, n स्क्वायर, ऐसे भी समझ सकते हो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल है, ये भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया, 2l+1, ठीक। और लास्ट में भी हमने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, ये कैसे करोगे, एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक सबशेल में ऑर्बिटल कितनी है, 2l+1, और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये हो जाएंगे 2 × 2l+1। कहीं भी चेक कर लो, एल की वैल्यू ले लो, कुछ भी ले लो, एल की वैल्यू पी ले ली ना, एल को हमने पी ले लिया, पी मतलब 0 1 2 3 एस पी, एल की वैल्यू हमने पी ले ली, तो पी में से 3 बनेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे चेक करो 2 × पी ली हमने, पी 2 × एल की वैल्यू कितनी है, 1+1, तो 2 × 2 + 1 3 3 2 6, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है।